एक छोटे से गांव में, जो एक विशाल जंगल के पास बसा था, एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपनी दयालुता और जानवरों के प्रति गहरे प्यार के लिए जाना जाता था। एक दिन जब वह जंगल की खोज कर रहा था, अर्जुन ने एक गड्ढे में फंसे हुए एक छोटे हाथी के बच्चे को पाया। हाथी डरा हुआ और अकेला था, उसकी माँ कहीं भी नहीं मिली। अर्जुन का दिल छोटे हाथी के लिए भर आया। उसे पता था कि उसे मदद करनी होगी। कुछ गांव वालों की मदद से अर्जुन ने धीरे से हाथी के बच्चे को बचाया और उसे गांव में ले आया। उसने हाथी का नाम लक्ष्मी रखा, धन और समृद्धि की देवी के नाम पर, उम्मीद करते हुए कि वह उनके गांव को भाग्यशाली बनाएगी। शुरू में लक्ष्मी डरी हुई और घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन की कोमल प्रकृति और धैर्य ने उसे जीत लिया। वह हर दिन कई घंटे लक्ष्मी के साथ बिताता था, उसे खिलाता था, उसके साथ खेलता था और उसे फिर से मनुष्यों पर भरोसा करना सिखाता था। समय के साथ लड़के और हाथी के बीच एक गहरा बंधन बन गया। वे अलग नहीं हो सकते थे और लक्ष्मी अर्जुन की देखभाल में खिल उठी। हालांकि गांव के सभी लोग लक्ष्मी की उपस्थिति से खुश नहीं थे। कुछ गांव वाले डरते थे कि एक जंगली हाथी खतरनाक हो सकता है और वे चाहते थे कि उसे फिर से जंगल में भेज दिया जाए। अर्जुन अपने दोस्त को खोने के विचार से दुखी था, लेकिन उसे पता था कि उसे एक तरीका ढूंढना होगा कि लक्ष्मी उनके साथ रहना चाहिए। एक दिन गांव पर एक भयानक तूफान टूट पड़ा। नदी बाढ़ आई और कई घरों को खतरा था। गांव वाले बेचैन थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। अर्जुन ने इसे लक्ष्मी की असली कीमत दिखाने का मौका समझा। उसने लक्ष्मी को बाढ़ से भरी नदी के किनारे ले जाया, जहां उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पानी को मोड़ने और गांव को और अधिक विनाश से बचाने में मदद की। गांव वाले लक्ष्मी की बहादुरी और ताकत से हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि वह एक खतरा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद थी। उस दिन के बाद से लक्ष्मी को गांव का हिस्सा माना जाने लगा और अर्जुन का लक्ष्मी के साथ बंधन और भी मजबूत हो गया। एक दिन अर्जुन को पता चला कि एक शिकारी समूह जंगल और उसके जानवरों को निशाना बना रहा था। अपने घर और अपने दोस्तों को बचाने के लिए संकल्पित, अर्जुन, लक्ष्मी और कुछ बहादुर गांव वाले शिकारियों का सामना करने के लिए निकल पड़े। सामना करते करते ना जाने कब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों एक दूसरे को खोजने की कोशिश करने लगे। अचानक एक शिकारी ने लक्ष्मी के ऊपर एक जहरीली सुई से वार किया। दवा के असर की वजह से लक्ष्मी अपना आपा खोकर दूसरी दिशा में तेजी से भागने लगी। कुछ समय बाद वह बेहोश हो गई और गिर पड़ी। जब उसको होश आया तो उसने पाया कि वह एक वन अभयारण्य में कैद थी। उसने चीख पुकार कर वहां से बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु वह असमर्थ थी। इधर लक्ष्मी के बिना अर्जुन का हाल बेहाल था। वह खाना पीना त्यागने लगा। इधर लक्ष्मी भी अर्जुन गांव वालों के बिना ठीक से खाना पीना नहीं खा रही थी। कुछ हफ्तों बाद अचानक एक दिन लक्ष्मी जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख की गूंज इतनी जोरदार थी कि पूरे वन अभयारण्य में हाहाकार मच गया। मौसम भी उसी वक्त ऐसे गर्जन करने लगा मानो संपूर्ण पृथ्वी समाप्ति के कगार पर खड़ी हो। चीख पुकार गर्जन का सामंजस्य इतना भयानक था कि सारे वनकर्मी थर्रा उठे। अचानक उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जोर जोर से दीवार पर वार कर रही है। ऐसा लग रहा था मानो उसके सतत प्रहार के सामने कोई भी दीवार मोम की दीवार हो। आखिरकार लक्ष्मी की टक्कर से दीवार चकनाचूर हो गया। चिंघाड़ते हुए लक्ष्मी तेजी से भागने लगी। उसके वेग का सामना न कोई वनकर्मी कर सकता था और न कोई गाड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह जल्द से जल्द कहीं पहुंचना चाहती हो, इससे पहले कि देर हो जाए। आखिरकार दौड़ते हुए वह अपने गांव के पुराने शमशान घाट पहुंची। दूर से देखने पर लगा कि किसी का क्रियाक्रम हो रहा था। पास जाकर देखा कि चिता पर और कोई नहीं पर अर्जुन लेटा हुआ था। गांव वाले लक्ष्मी को वहां देख स्तब्ध हो गए। अर्जुन को मरा देख लक्ष्मी जोर जोर से चिंघाड़ते हुए अपना शोक प्रकट करने लगी। उसकी चिंघाड़ से जो कोहराम उस वातावरण में था, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। इतना दिव्य व अलौकिक प्रेम एक मनुष्य व एक हाथी के बीच देखकर गांव वालों की आंखें नम हो गई। कई सालों तक हर वर्ष लक्ष्मी इस दिन यहाँ आती, पूरा दिन यही गुजार कर चली जाती। अर्जुन के बिना लक्ष्मी का स्वास्थ्य भी अब बिगड़ने लगा। कुछ ही वर्षों पश्चात वह पंचतत्व में विलीन हो गई। गांव वालों के दिल में आज भी लक्ष्मी और अर्जुन की कहानी जीवंत है।